हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चारों धामों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से केदारनाथ धाम जो पैदल मार्ग है वो फिलहाल अभी कैसा है, मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ में बहती है उसमें कितना पानी आ रहा है जो आप देख रहे हैं, और बारिश की वजह से रास्ते कैसे हो गए हैं, केदारनाथ में अभी कितनी भीड़ है, गर्भगृह में कैसे दर्शन हो रहे हैं, ये सब अपडेट आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप जुलाई मंथ में यात्रा पर आ रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बरसात के समय केदारनाथ पैदल मार्ग बहुत ज़्यादा फिसलन वाला हो जाता है, कीचड़ वाला हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऊपर से कभी कभी एक दो पत्थर भी आ जाता है। और केदारनाथ पैदल मार्ग पर बहुत ज़्यादा झरने हैं जो बरसात के समय एक अलग ही रूप ले लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सारी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आप प्रॉपर तैयारी के साथ आइए। क्योंकि बरसात के समय रिस्की हो जाता है केदारनाथ की यात्रा करना। क्योंकि आप सभी जानते हैं एक साइड बड़े बड़े पहाड़ हैं तो दूसरी साइड मंदाकिनी नदी बह रही है, जिसका रूप आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है बरसात के समय। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लाइक कीजिए, ताकि उत्तराखंड से रिलेटेड हर जानकारी, हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप ये केदारनाथ का नज़ारा देख रहे हैं, शाम होने वाली है और शाम के समय जब केदारनाथ धाम में आरती होती है तो कुछ ऐसा नज़ारा हो जाता है केदारनाथ धाम का, और आप देख सकते हैं। और अभी आप ये पैदल मार्ग का नज़ारा देख रहे हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि जुलाई मंथ में बहुत ही कम यात्री पहुंचते हैं यात्रा पर। सभी जानते हैं कि जुलाई मंथ में चारों धामों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश की वजह से जो यात्रा है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। कुछ ऐसा नज़ारा हो जाता है चारों धामों में, बरसात के समय कुछ भी दिखाई नहीं देता, रास्ते फिसलन वाले हो जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है, चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे अंधेरा हो गया है, जैसा कि आप ये नज़ारा देख रहे हैं केदारनाथ धाम का। और पैदल मार्ग पर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फिसलन है। और दोस्तों, अगर बुजुर्ग यात्री जुलाई में यात्रा करते हैं और पैदल यात्रा करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है यात्रा करना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो केदारनाथ पैदल मार्ग है उस पर खड़ी चढ़ाई होती है बड़ी निचोली से। और अगर अब बुज़ुर्ग यात्री पैदल ट्रैक करने वाले हैं तो आप सभी जानते हैं कि घोड़े, खच्चर, पालकी सभी चलते हैं उसी रास्ते पर हमें पैदल भी चलना है। तो आप समझ सकते हैं कि रास्ते कीचड़ वाले हो जाते हैं, बरसात में फिसलन वाले हो जाते हैं। तो बुज़ुर्ग यात्रियों के लिए सेफ़ नहीं होता बरसात में यात्रा करना। तो अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप अभी मत आइए, क्योंकि बरसात के समय बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बुज़ुर्ग यात्रियों के साथ। और इसके अलावा दोस्तों, सितंबर अक्टूबर के लिए पैकेज शुरू हो गए हैं। अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं चारों धामों का सितंबर अक्टूबर के लिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए, पैकेज लीजिए। और पैकेज में हम आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये सब जानकारी आप हमें कॉल करके ले सकते हैं। और जो हमारे अच्छे ड्राइवर होते हैं उन्हीं को हम आपके साथ भेजते हैं। जो गाड़ी लेकर जाते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं जो स्पेशली 4 धाम यात्रा के लिए ही रखे जाते हैं। तो आपको यात्रा करते समय कोई परेशानी नहीं होगी, आपको अच्छी तरह यात्रा करा कर लाएंगे। और जो साइट सीन पड़ते हैं वो भी आपको अच्छी तरह करा कर लाएंगे। तो उसके लिए आपको हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करना होगा। और अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो आप पैकेज लीजिए, पूरी जानकारी लीजिए पैकेज की, उसके बाद ही आप अपनी बुकिंग कराइए। और फिलहाल आप अभी केदारनाथ का यह व्यू देखिए। जब शाम के टाइम संध्या आरती का टाइम होता है तो कुछ इतनी भीड़ हो जाती है केदारनाथ धाम में, जो यात्री आसपास के होटल, कैंप या धर्मशाला में रुके हुए हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं मंदिर के परिसर में और आरती का आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं शाम के टाइम केदारनाथ में एक बार फिर बारिश शुरू हो चुकी है। तो ऐसा ही नज़ारा अब आपको चारों धामों में देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं जुलाई मंथ में तो आपके लिए यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चारों धामों का मौसम कैसा है। मौसम को देखकर ही आप यात्रा की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है
और जो पहाड़ होते हैं वो गिरने लग जाते हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड होने लग जाती है, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है जुलाई में यात्रा करना। लेकिन अगर आप फिर भी यात्रा पर आ रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, अपने लिए अपनी मनपसंद गाड़ी बुक कराइए। हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियों की, और जो गाड़ियाँ होती हैं हमारी वो बिल्कुल नीट और क्लीन होती है। यात्रियों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलता अगर आप हमारी टैक्सी के द्वारा यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ का कुछ ऐसा व्यू है, अभी बारिश हो रही है वहाँ पर लगातार, और शाम के टाइम का यह संध्या आरती का समय है जो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए यात्रा से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।